दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज हमारे सामने है जिगर मुरादाबादी की गज़ल। आप जानते हैं कि दो दो गज़लें हैं, जिगर मुरादाबादी की और दाऊद देलवी की। उसके बाद नज़में हैं और एक यूनिट अलग से है मेजर उर्दू और माइनर उर्दू दोनों में। अ, हम जल्दी से मतला पे आते हैं। जिगर के हवाले से हमने अलग से बात कर ली है। आप देखेंगे कि जिगर मुरादाबादी किस तरह के शायर थे और किस तरह के मज़ामीन कहते थे और क्या पसंद करते थे। यहाँ देखिए आप कि मतला है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। शायद ये कह रहे हैं जिगर मुरादाबादी के आदमी आदमी, दुनिया में जो भी आदमी हैं ये तो एक दूसरे से मिलते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये इनकी मजबूरी है। कभी किसी काम के सिलसिले में मिलते हैं, कभी अपने ज़रूरत के मुताबिक मिलते हैं। ये तो एक सिलसिला है। हम उन लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, कभी रोजगार के सिलसिले में, कभी तजारत के सिलसिले में, कभी कोई सरकारी काम के सिलसिले में। और अगर हम किसी मुल्क में बाहर भी चले जाएं तो वहाँ भी हमने खान पान और मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक किसी न किसी से मिलना पड़ता है, अपनी ज़रूरियात की गरज से किसी से मिलना पड़ता है। दिल मगर कम किसी से मिलता है। अब ये देखिए कि दिल की बात यहाँ आ गई कि लेकिन दिल हाल किसी से नहीं मिलता और बहुत कम मिलता है किसी से। और कुछ लोग ही होते हैं कि जो जिनसे दिल मिल जाता है या जो अच्छे लगने लगते हैं और जिन्हें देखते ही इंसान एक एतमाद ले लेता है, एतमाद हो जाता है। और ये भी एक फितरी अमल है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी साथ रह जाएं तब भी उनसे दिल नहीं मिलता। भूल जाता हूं मैं सितम उसके। इस गजल में एक बात और मैं आपको कहता चलूं कि आप देखेंगे कि काफिया क्या है और रदीफ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि काफिया इस गजल में क्या इस्तेमाल हुआ है और रदीफ क्या चीज इस्तेमाल हुई है। भूल जाता हूं मैं सितम मुस्के, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। सितम के माने आप समझते हैं कि जुल्म, तंग करना, सताना। शायर कहता है कि एक वक्त तक तो मुझे याद रहते हैं उसके सितम, मैं बहुत तंग पड़ता हूँ, उससे उकता जाता हूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि मैं उसके सितम भूल जाता हूँ। पहले मिस्र में जो बात हमारे सामने आ रही है कि मैं उसके सितम भूल जाता हूँ, उसके जुल्म भूल जाता हूँ। आप ही महसूस कर सकते हैं कि बहुत से लोग हमारे साथ अगर गलत भी कर दें और एक वक्त पे हम उनसे बहुत तंग पड़ते हैं, बहुत गुस्सा होता है उन पर, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो चीज़ें, वो दुख, वो दर्द हमें भूल जाते हैं। और दूसरे मिसरे में शायद इसको क्लियर करते हैं जिगर मुरादाबादी, वो कुछ इस सादगी से मिलता है कि जब वो हमें मिल जाए, हमें गुस्सा तो उस पर होता है, लेकिन वो इतनी मासूमियत के साथ, इतनी सादगी के साथ, इतनी नरमी के साथ, इतना मुस्कुरा के हमें मिलता है कि मैं सारे उसके सितम भूल जाता हूँ। अब देखिए कितने छोटा सा मजमून है, कितने खूबसूरत बहर में कितने अच्छे तरीके से जिगर मुरादाबादी ने पेश कर दिया है। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। अब देखिए कि किस तरीके की यहाँ पैकर तराशी है, मंजर कशी है। यानी एक तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ रही है कि ऐसे लगता है कि जैसे मुतकल्लम शायर किसी बाग में गया या वहां गया जहाँ फूल हैं। और फूल हमेशा खुशी की अलामत हैं। फूल जो हैं इंसान को खुशी देते हैं। तो शायर कहता है कि ये फूल मुझे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं। और ऐसे भी कली के मुस्कुराने को फूल बनना ही कहते हैं। जैसे मीर का शेर है कि मैंने कहा कितना है गुल का सबात, कली ने ही सुनकर तबस्सुम किया। तो यहाँ ये कहते हैं कि कोई खास बात है, मैं फूलों को देख रहा हूँ और जिस तरीके से मेरे महबूब तेरी हंसी होती है, तेरा हंसना होता है, उसके साथ ही रंग मिलता है। गोया महबूब की हंसी कितनी जो है आशिक के लिए, वो कितनी दिल को सुकून देने वाली है और कितनी मसरत का पैगाम देने वाली है। गोया महबूब की हंसी के साथ, फूलों के साथ, फूलों के रंग के साथ महबूब की हंसी को तुष्पी देकर एक बहुत बेहतरीन और अनोखा मजमून जो है जिगर ने पैदा किया है। अगला शेर देखिए। सिलसिला फितना ए कयामत का तेरी खुश कामती से मिलता है। खुश कामती, कामत बोलते हैं कद को, खुश कामती कि तेरे ऊंचा कद, तेरा, तेरी तेरी खूबसूरती, तेरा जमाल,
आप पहले मिसरे पे थोड़ा पहले ध्यान दीजिए कि फितना ये कयामत, जो कयामत का फितना होगा, जिसमें किसी को अपना होश नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, और हर कोई अपने चक्कर में होगा, अपनी फिक्र में होगा। तो शायर कहता है, सिलसिला फितना ये कयामत का, कयामत का जो फितना है उसका जो सिलसिला है वो किसके साथ जुड़ता है? तेरी खुशकामती से मिलता है। मिलता है से मुराद कि जैसा कयामत पे एक फितना होगा, एक खौफ होगा, तो वो जो सिलसिला है वो वहां से तेरे कद्दो कामत तक मिलता है। जिस तरीके से तू अपने कद्दो कामत के साथ, अपनी खूबसूरती के साथ एक फितना बर्पा करता है, गोया ये कयामत के साथ जाकर ये सिलसिला मिल जाता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। अब देखिए शेर, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि नहीं, उनसे दिल मिलता ही नहीं, लेकिन यहाँ शायद उसके बरक्स मजमून ला रहा है। लेकिन कमाल का मजमून ये है कि ऐसा होता है, और एक छोटी उम्र वाला इंसान शख्स भी इसको तजर्बा कर सकता है कि मिलके भी जो कभी नहीं मिलता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम मिलते तो हैं, उनके साथ हम उठते बैठते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, लेकिन हमारा दिल उसी तरफ लग जाता है, दिल उसी से मिलता है। इंसान ये चाहता है कि मेरा दिल उससे मिले, वो मुझसे बात करे, लेकिन नहीं, वो कभी हमसे नहीं मिलता। जैसे किसी शायर का शेर था अ, कि मेरे पास से वो गुजरे, मेरे हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान लूं कि वो दूर जाके रोए। या इस तरह के और भी शेर हमें मिल जाते हैं कि हमें एक शख्स भी अब प्यार के काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। यानी हर किसी से दिल नहीं मिलता। तो इस पे आप तशरीह करते वक्त दिल के अशार जरूर देखिएगा कि शोरा ने दिल के अशार को किस तरीके से बांधा है। अगला शेर देखें, कारोबार जहान संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। अब देखिए लफ्ज थोड़ा सा जो काबिल गौर है। एक तो बेखुदी, बेखुदी में इंसान को कोई होश नहीं रहता। खुदी होता है कि इंसान को पूरी सेल्फ कॉन्शियस रहती है, पूरे होश और हवास से, समझ से बात करता है। तो जब बेखुद हो जाता है तो उसको कोई होश नहीं होता, बेहोशी में होता है। अब आप पहले मिसरे पे आइए। शायद कहता है कि कारोबार जहां, जहां के कारोबार, इस दुनिया के कारोबार आप देख सकते हैं कितने कारोबार, छोटे से लेके बड़ा से बड़ा कारोबार, हर तालिब इल्म अपनी सलाहियत के मुताबिक यहाँ से मौजू निकाल सकता है। कहता है कि ये कारोबार जो उलझे हुए हैं ये तब सवर जाते हैं, तब ये ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। कब? होश जब बेखुदी से मिलता है, जब हम बेखुदी से बाहर आ जाएं, जब हम होश में आ जाएं, तो ये चीजें सवर जाती हैं। इस शेर में आप देखिए कि जिगर की जिंदगी की अक्कासी भी मिलती है कि जिगर एक रिंद थे, शराब पीते थे और बेखुद रहते थे। और जैसे मैंने बताया था हालात जिंदगी में, जब हमने डिस्कशन की, कि वो अपने घर 4 4 महीने नहीं आते थे, जिसकी वजह से उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी मुतासर हुई। और कई बार उनकी बीवी सोना बेचकर अपना घर चलाती थी, और जब फिर आते थे तो सोना भी लेके आ जाते थे जब कभी होश आ जाता था, अगर हम इसी तनाजर में देखें। लेकिन ये शेर सिर्फ उनकी जात से नहीं है, ये शेर कुल कायनाती बन जाता है, हर शख्स की ये कहानी बन जाती है। अगला शेर देखिए जी कि रूह को भी मजा मोहब्बत का, दिल की हमसायगी से मिलता है। अब देखिए हमसायगी लफ्ज पर ध्यान दें, अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आप इसके माने खुद निकालेंगे। हमसायगी जैसे हमसाया, यानी पड़ोस में होना, नजदीक होना, नेबर होना। रूह को भी मजा मोहब्बत का, शायर कहता है एक रूह होती है और एक दिल होता है, एक जिस्म होता है, लेकिन शायर कहता है कि अगर रूह को मजा मोहब्बत का मिलता है, किससे मिलता है? कि दिल की हमसायगी से मिलता है। कि रूह जो है, दिल जो है वो रूह का हमसाया है, पड़ोसी है। यानी इंसान का दिल जहां आता है फिर रूह सोचती है। और मैं ये समझता हूँ कि दिल और रूह में फर्क निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दूसरी बात है कि अगर हम रूह को ये समझ लें कि जो हमारी सांस होती है वो हमारी रूह है, तो फिर दिल अगर ये है तो दिल में अगर हरकत हमारी बंद हो जाए तो सांस भी हमारी बंद हो जाती है। गोया ये दोनों बड़े करीबी हैं, एक दूसरे के हमसाया हैं।
تو شاعر کہتا ہے کہ دل میرا ہمسایہ ہے، اس لیے روح کو محبت کا مزہ ملتا ہے، کیونکہ دل ہی ہے جو پہلے ہمیں کسی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تھی جگر مراد آبادی کی ایک غزل۔ اس کی قوافی اور لطیف آپ جو ہیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اور کوئی بھی شعر اگر سمجھ نہ آیا اس کے حوالے سے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ چینل کو شیئر ضرور کریے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔